हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा गलाम की जय से। सॉरी, आज इतनी रात को वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जस्ट अभी हमारी पूरी अमावस्या की पूजा पूरी हुई है। कल रात 2:30 बजे से अमावस्या थी, आज रात 12:30 बजे तक अमावस्या पूरी हुई है। तब तक हमने बहुत दिन भर में जितनी पूजा हो सकी की है। मैंने एक मंत्र बताया था जिसको किया है, नमक का काम किया है, विभवा वाला काम किया है, बहुत बहुत कुछ किया है। आप समझ नहीं सकते हो कि आज हमने ऐसे ऐसों की वाट लगाई है ना जो कोई सोच नहीं सकता। हाँ, हालांकि कितने लोग डरते हैं कि अमावस्या है, किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। एक बात बताऊँ, विद्या देवी के घर पे ना खाना भी बनता है ना तो दिल से भगवान का नाम लेके बनता है। हम लोग कितने गंदे हैं ही नहीं तुम्हारे घर वालों, किसी के भी घर वालों के जैसे कि अपने कहते ना पानी मिला के दे, अपना ब्लड मिला के दे, ये सब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने भगवान पे, क्योंकि हम खुद कामख्य हैं। देखो, मैं एक बात बताऊँ, आज ना मेरे बच्चों ने मुझे, झूठ नहीं बोलूँगी, ज़बरदस्ती पुष्पा पिक्चर दिखाई। बोले मम्मी न्यू ईयर है, कहीं गए नहीं, चलो। तो हम लोग ने बोला रात को 11 बजे, मुझे भी ऐसी खाली जगह चाहिए बैठने के लिए। तो हम लोग ने यहाँ तो 11 बजे तक जितनी पूजा हुई, बाजू में ही हमारे मैक्सेस मॉल पे थिएटर है, वहाँ पे गए, वहाँ बैठ के पुष्पा पिक्चर देखी। उसमें एक कहानी से पता चला कि जिस तरह से वो आदमी ने अपनी लाइफ बनाई थी खुद के बल पे, उस कहानी से ये है कि सीरियसली ये लाइफ तो मैंने भी अपनी बनाई है। विद्या देवी ने कभी किसी के बल पे अपना ओहदा नहीं बनाया है, ना मेरे पीछे कोई बैकअप है, ना कुछ है, ना कुछ। मैंने खुद अपना बैकअप बनाया और इस साम्राज्य की रानी भी मैं ही हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बहुत हल्के में लिया है, बहुत लोग मुझे सोचते हैं कि क्या है। थोड़े दिनों के लिए बीमार कर दिया गया था, पता है आपको। बहुत पहले ना वीडियो में हमेशा बोलती थी, मुझे गिराना है तो मेरे दिमाग को ख़त्म करो। मैंने हमेशा बोला मुझे गिराना, मेरे दिमाग को ख़त्म करो। तो मेरे स्टाफ लोगों ने मेरे घर वालों से मिलके सबको मिला के मुझे नशे की दुनिया में डाला, क्योंकि दिमाग चलना बंद हो गया था। लेकिन उसमें भी मेरा दिमाग चला। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मैं सबको एक ही बात बताऊँगी, आज हमने जो पूजा की है ना, इतनी गंदी तरीके से की है कि समझो माया मैडम हो या कोई भी हो, बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं आज की तारीख में, सच बोल रही हूँ। और अभी हमारे घर पे परसों किन्नर का डांस हो रहा था। क्या ज़रूरत था किन्नर को आंख भर के देखने का? साक्षात कामाख्या आपके साथ में है, फिर भी क्या ज़रूरत था? कितनी बार कहा है, घर में शक्तियाँ हैं। हालांकि शायद वो किन्नर भी बीमार है आज की तारीख में, बुरी तरीके से बीमार है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरे घर में साक्षात शक्तियाँ रहती, वो बर्दाश्त नहीं करेंगी मेरी चीज़ों पे कोई नज़र मारे या मेरी चीज़ उन पे कोई नज़र मारे। क्या मिला? मैंने तो कुछ नहीं किया, शक्तियों ने उठा के पटक दिया। देखो, एक बात बताऊँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, लेकिन आज जो पुष्पा पिक्चर देख के एक बात बताऊँ कि उस पिक्चर से अगर मेरे को जोड़ा जाए ना, तो ये बात तो सच है, विद्या देवी ने अपनी पहचान खुद बनाई है। 1100 रुपये से पूजा चालू की थी और आज 11 लाख रुपए कमाती है। लेकिन एक बात बताऊँ ना, कभी किसी से ज़बरदस्ती की ना जीतती है। मेरे से एक ही बात सबको बताऊँगी, चाहे कोई भी हो यूट्यूब पे या कहीं भी, हम पुजारियों से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि आप हमारी ज़बान काट दोगे, दिमाग नहीं मार पाओगे। हमारे मन के अंदर से मंत्रों की कंटिन्यू चालू रहती है। हमसे बन के रहने में ही भलाई है। जो लोग हमसे बन के रहते हैं ना, जो हमारे साथ अच्छे से रहते हैं ना, उनको हम करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन जो हमसे इतना सा भी टेढ़ा होते हैं ना, तो विद्या देवी ने इतना साम्राज्य बना के रखी है अपना कि बल से अच्छा त्याग। मैं उसको फिर कहीं का नहीं छोड़ती, या तो ऊपर पहुंचा दिया जाता है, या उन्हें इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है कि उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने के लाले पड़ जाते हैं। ये बात तो शायद मेरे पुराने स्टाफ और आरिफ शेख, इन लोग से बेटर कोई नहीं जान सकता है। कहाँ एक वक्त था कि वो लोग राज करते थे, और आज एक वक्त है कि मैंने गोराई से पूरा कचरा साफ़ कर दिया। अभी मैं आ रही थी, पिक्चर देख के चल के ही आ रही थी, मैंने देखा 2-3 लोग बड़े होशियारी में बाइक चला रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे देखे हट गए। उनको पता है मैं वन मैन शो अकेली ऐसी तोप के रात को 2:30 बजे 3 बजे भी घर से बाहर निकलूँ ना, मुझे देखते ही आदमी रास्ता बदल देगा। क्योंकि मेरी आदत है, या तो मैं कभी यात्रा में भी जाऊँगी तो रात को, या तो दिन में, लेकिन कभी दिन में नहीं जाऊँगी, या तो रात को या तो सुबह की करे।
वैसे ही वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि मैं 5 तारीख के पहले कहीं पहुंचूंगी किसी की बैंड बजाने, किसी का बायोडाटा निकालने। तो आज हम सुबह निकलेंगे 6 बजे, आएंगे रात को या कल सुबह तक, किसी की बैंड बजा के आएंगे, ज़रा उसका बायोडाटा निकाल के आएंगे। ज़्यादा नहीं, हम नासिक तक जा रहे हैं, उधर तक जाके आएंगे, ज़रा कुछ करके आएंगे। बाहर ही बाहर से करेंगे, किसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा करके आएंगे कि आदमी चारों खाने चित्त हो चुका रहेगा। देखो मेरा उसूल कैसे मालूम है, मैं आपके बीच में आती हूँ नहीं, मेरे बीच में आने का नहीं। बहुत सारे जनों को शिकायत है कि विद्या देवी आखिर पीछे क्यों पड़ी है। खास करके माया मैडम की शिकायत है मुझसे कि मेरे पीछे क्यों पड़ी है। क्या बोलते हैं उसको मराठी में स्नेहा, मेरे पीछे क्यों पड़ी, क्या कैसे बोलते हैं? हाँ, माझ्या पाठीमागे काय लागली। इसलिए लगी हूँ कि मेरे बच्चे को नाजायज़ नहीं बोलना चाहिए था। खुद कीचड़ में खड़े होके दूसरों को पत्थर मारोगे तो कीचड़ तो खुद ही को लगेगा ना। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी। आज तो बुखार हुआ है सुबह से ना, नाक से सर्दी से पानी गिर रहा है। मेरी वीडियो देख देख के जलन हो रही है। आज तो सिर्फ तुमको बुखार हुआ है, देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरे बच्चे को नाजायज़ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात, मैं ऐसी ही हूँ, मैं या तो बना दूँगी या तो अगर बिगाड़ने पे आई तो पूरी तरह से बिगाड़ दूँगी। समझ रहे हो? मुझसे आज तक जिसने भी दुश्मनी ली है, ये बात पक्की है कि उसको आगे जाके आगे की पूरी लाइफ उसकी ख़राब होने वाली है। ये बात तो वही जानते हैं जिन लोगों ने मुझसे आज तक दुश्मनी ली है। मैं वहीं की वहीं हूँ, लेकिन बाकी सब पे भीख मांगने के लाले आ गए। उनको हम कहीं का नहीं छोड़ते। एक टाइम वो भूल जाएंगे, मेरे को दिमाग से निकाल देंगे, क्या रे भूल जाएगी। मैं नहीं भूलती हूँ, मेरा हर महीने अमावस्या पूर्णिमा मुझे बराबर याद रहती है और वो नाम का बराबर याद रहता है। जो घर से भी मैं निकल के आई हूँ ना, गोराई में जिस घर बंगलों में पहले रहती थी, उसको भी कभी बिकने नहीं दूंगी। उसको भी मैंने ऐसा किया कि जो उसको खरीदेगा उसके घर में या तो मैयत हो जाएगी या तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उन लोग की भी बहुत चर्बी है ना। हमसे वादा करके हमको धोखा दिया ना। देखो क्या, वो लावारिस में ही जाएगा। कोई अगर उसको किसी ने फ्री में भी खरीदा ना तो भी उसको फलेगा नहीं। यहाँ डेली सुबह पूजा चालू है, डेली सुबह उन सबके नाम से पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि चीटिंग किया, गलत किया, दूसरों के कहने पे मुझे हो किया, और जिसके कहने पे क्या वो ला के खरीद ले, विश्वास है, कुछ होगा ही नहीं। उसका कोई रास्ता ही नहीं है कि हम उसको माफ़ कर दें। मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है, बाकी चाहे जो बोलो वो है। मेरी डिक्शनरी में किसी के लिए माफ़ी नहीं है। मेरे से बन के रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, और मेरे से इतने भी टेढ़े हुए ना तो विद्या देवी एक नंबर की माधुरचोद औरत है, वो तुम्हारी हस्ती बिगाड़ देगी। क्या लगता है ऐसी? अन्नू जी, मेरे पास अन्नू जी तो मेरा सबसे बड़ा है ही एक सपोर्ट। उसके बाद भी कितना सपोर्ट है ना, वो तो मेरे साथ जो गांव तक गए हैं, गांव तक की जर्नी करके आए हैं, सब लोग आए हैं ना, मेरे ड्राइवर लोग, सब लोग, वो लोग ने मेरा देखा है कि मेरी पहुंच कहाँ से कहाँ तक है। आदमी डरते हैं मेरे साथ बाहर जाने में, मैं नहीं डरती हूँ। तो आखिर वन मैन शो जाके आती हूँ। सब डरते हैं क्योंकि मेरे तक एक हाथ आएगा, लेकिन तुम्हारे तक 10 हाथ आने में पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी बात नहीं कह रही हूँ मैं। ऐसा है। मेरे अनु जी तो हैं ही। मेरे अनु जी तो आज कहती विद्या जी सिर्फ आप आवाज़ करो, अगर 50 लोगों लेके नहीं पहुँच गए, नहीं गिरा के मारे तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा है। वो जो परसों सब डांस हो रहा था, सब किन्नर ही नाच रहे थे। सबको लग रहा था कोई खूबसूरत औरत आज ही नहीं, कितना नाचे थे, लेकिन वो सब मेरे सपोर्टर हैं। हालांकि उसमें से एक किन्नर केशव के पापा को बहुत ध्यान से देख रही थी, हर डांस में देख रही थी। उसकी भी तबीयत ख़राब हो चुकी है, और झूठ नहीं बोलूँगी, केशव के पापा की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है। क्या ज़रूरत था किन्नर को घूर के देखने का? थी ना सामने कामाख्या पूरी। कुछ कमी रखती हूँ मैं? कुछ ऐसा सोचती हूँ? नहीं ना। देखो क्या होता है मालूम है, मैं एक बात बताती हूँ, कभी भी ना अकड़ना नहीं चाहिए लाइफ में। आज हमने पूरी दिन पूरी रात, अभी 12:30 बजे तक पूरी पूजा की है। हम वहाँ थिएटर में भी बैठे थे, लेकिन हमारी माला चालू थी, क्योंकि मुझे तो एक शांत जगह मिल गई थी बैठने के लिए, और हमारी माला चालू थी। मेरा पिक्चर पे ध्यान कम था, मेरा माला पे ज़्यादा ध्यान था। और मैंने कम से कम, मैंने, स्नेहा ने, सबने इतना सारा जाप कर लिया है कि अब तक तो सबकी हालत बिगड़ गई है। आई थिंक शायद अब तक सब लोग लूज मोशन भी चालू हो गए होंगे, पेट में मरोड़ वरोड़ सब चालू हो गया, 10 बार बाथरूम भी गए होंगे। शायद मेरी वीडियो देखने के बाद शॉक्ड हो जाए, क्या बोल रही है। सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मैं जब किसी का बिगाड़ने पे आती हूँ ना, तो उसको फिर कोई नहीं बचा सकता मेरे सिवा, क्योंकि मैं एक ही मंत्र बोलती हूँ, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो छूटे।
अरे हम औरतें साक्षात कामाख्या है, माँ काली का रूप है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, माँ के पैर चरणों में आता है ना। अरे हम काली का रूप है, और आदमी चाहे कितना भी घमंड कर ले कि हम औरत के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन क्या करते हो, आखिर आते तो है ना, साड़ी उठा के नीचे ही आते ना डालने को। और निकलते कहाँ से हो तुम लोग? वहीं से निकलते हो ना। कामाख्या योनि पूजन करवाते हैं हम, योनि पूजा करके कामाख्या की शक्ति देते हैं, तो हम तो साक्षात कामाख्या है। मैं एक बात बताऊँ, मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगी, लेकिन इस गोराई की तो विद्या देवी डॉन है। ये बात तो पक्की है कि मेरे से बन के रहोगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी, मुझसे इतना सा भी बिगड़ोगे ना तो ख़त्म। क्योंकि मेरे से अकड़ने में ही जो अकड़ेगा वो रखड़ेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं एक बार माफ़ कर दूँ, मेरी शक्तियाँ बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि सुल्तान जिन अपने आप में ही बहुत बेकार जिन है। वो मेरे से, मैं जहाँ नहीं पहुँचती वो मेरे से पहले वहाँ पहुँचता है। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। बेस्ट ऑफ लक सबको, माया मैडम को और बाकी सबको, मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको बेस्ट ऑफ लक। और भी जो मेरे दुश्मन हैं, कुमाता जी को, और भी बहुत सारे जन हैं। ये कुमाता हमारे में ग्रुप में एक लेडीज़ है, मतलब बहुत पहले पूजा वूजा करवाई थी, उसको बोलते हैं। ऐसा कोई पर्सनली ना ले। और बहुत जन हैं ऐसे जो, सबको बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जब पंगा लिया है तो भोगना तो पड़ेगा। क्योंकि मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं, मेरे एक ही उसूल है। मैं आई थी क्या रास्ते में, सांप रास्ता क्रॉस करता है तो बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ तो अजगर रास्ता क्रॉस कर रहा था। आपको मालूम है, बकरी होती है ना, बकरी जब बकरी रास्ता क्रॉस करती है ना तो हर कोई पिपी 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 गाड़ी बजाता है, सुना है ना। लेकिन जब शेर रास्ता क्रॉस करता है तो सारी गाड़ियाँ चुप हो जाती हैं, स्टॉप, जाने दे भाई इसको। तो समझ लो विद्या देवी एक शेरनी है। मेरे दिमाग को मारने चले थे, मेरे दिमाग को मारने के चक्कर में सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी मार ली है। आज सबके खाने के लाले पड़ गए। किसी के पास ये नहीं है कि इंसान ठीक से कमा सके, खा सके, क्योंकि हमने सबका काम धंधा बंद कर दिया है। कुछ नहीं बिगड़ रहा है मेरा, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है मेरा, कोई बिगाड़ ही नहीं पाएगा। मैंने, विद्या देवी ने हर कुछ मंत्रों से सीखा है। कामाख्या की पंडित हूँ। किसी ने मुझे एक बार टोन मारा था, कामाख्या की पंडित है ना, बना के बता दे अपना, बना के बता दिया है अपना। आज पूरा विश्व जानता है। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मैं कहीं मार्केट भी जाती हूँ तो भी 10 जन पैर पड़ते हैं कि विद्या माँ जा रही है, हर कोई पहचान जाता है। ठीक है, एकदम ऑन द वे और बेस्ट ऑफ लक। बस एक बात बोलूँगी, औरत की इज्जत नहीं कर सकते, बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। और घमंड कभी मत दिखाना, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था। अगर एक औरत आपके सामने झुकती है, बार बार आपको प्यार करती है, इसका मतलब वो आपसे डरती नहीं है। अगर वो आपके सामने प्रेमिका बनकर आ सकती है तो आपके सामने महाकाली का भी रूप लेके आ सकती है, ये याद रखना। जब वो आपके बच्चों की माँ बन सकती है तो वो आपको नपुंसक बना के महिषासुर मर्दनी करने से भी पीछे नहीं हटेगी। नारी सर्वोत्तम कहते ना, नारी ही माँ है, नारी ही सब कुछ है। आज आप जिसकी पूजा करते हो वो भी एक नारी है। महाकाली, महादुर्गा, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है ना, महाकाली का रूप है। जब तुम औरत की ही इज्जत नहीं करेंगे, कोई, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, ये किसी को टोन नहीं मारा जा रहा है, सबके लिए बोला जा रहा है। नारी ही सब कुछ कर सकती है। नारी अगर आपको जन्म दे सकती है, नारी ही आपको मार सकती है। नारी ही सृष्टि करता है। नारी के अंदर वो ताकत है ना कि एक जीवन को जन्म दे सकती है। मैं अपने बच्चों को लेके घूम रही हूँ ना, एक जीवन को जन्म देने की ताकत है। तुम में ताकत है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक आदमी को कष्ट सह ही नहीं सकता जो एक औरत कष्ट सहती है। तो औरत कष्ट सह सकती है ना, तो औरत कष्ट का निवारण भी कर सकती है। और मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगी दूसरों की। विद्या देवी एक ऐसी तोप है, ऐसा भूकंप है, एक ऐसा तूफान, शांत तूफान है जो जब तक शांत है तब तक है। जब आएगा तो बहुत दौड़ के आएगा। बहुत जन मुझे ताना मारते हैं, ये वो। मैं दूसरों के जैसा दिखावा नहीं करती हूँ। मेरे पास लोग पूजा कराने आते हैं, मेरे में दम है पूजा करके देने का। और मैंने कभी ना किसी का खाया है 1 रुपया, ना किसी का बोला है। जिसने गलत बात बोली वो भूल गया, लेकिन जिसने मुझसे अकड़ दिखाई है मैंने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। बहुत सारे जनों को जो शिकायत है ना मुझसे कि हमारे पीछे क्यों पड़ी है, एक ही बात पे पीछे पड़ी कि जब मेरे साथ बुरा हो रहा था तब सब आंखें मूंद के क्यों बैठे थे, और जब चलो फिर भी मैंने सबको माफ़ किया, उसके बाद मेरा केशव आया तो मेरे केशव को नाजायज़ क्यों बोला। साले रंडियाँ खुद जाती है, भाई बाप देवर जेठ किसी को छोड़ती नहीं है,
सबके साथ सो के बच्चा पैदा करती है और हमको सिखाएंगी नाजायज़ जायज़। हाँ, अरे मतलब पूरी दुनिया प्यार कर सकती है। हाँ, विद्या देवी ने प्यार किया तो तोप हो गया, क्यों मेरे अंदर औरत नहीं है, मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ? तुम साले 10 आदमी के साथ चुदवा के आओगी, मायके जाके बच्चा गिरा के आओगी, रंडी लोग साले, तो तुम लोग शरीफ हो गई हो। हाँ, मिनी काय केला, अपने आदमी के सामने शरीफ बनते हो। और तुमको हक किसने दिया फिर विद्या देवी को उल्टा बोलने का? ऊपर से क्या बोलेंगे, हमने कब बोला, सबूत चाहिए। अरे सबूत पहले तुम जाके पूछो। अगर अभी हम पूछे तो जब सबूत वाली बारी आएगी ना, जब मेरे तक बारी आएगी ना सबूत देने की या लेने की, तब समझ जाना जो बची कुछ इज्जत है ना वो पानी में धुल जाएगी। ऐसे भी एनिमल, मुझे किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे सब लोगों को झूठी पत्तल खाने की आदत है। हम और आप बोल के क्या करेंगे? चलो विद्या देवी का नाजायज़ बच्चा तो ठीक है भाई, मेरा नाजायज़ बच्चा। बाकी लोग तो यहाँ पे देख ले कि मेरे भाई ने, मेरे बाप ने इसको खा पी के यूज़ करके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बच्चे का बाप बना दिया है। और उसमें भी आदमी गंदी पत्तल, झूठी पत्तल को चाट चाट के खा रहा है। और उस पत्तल का जो गिफ्ट मिला है नतीजा, उसके साथ बाबू बाबू करके खेल रहा है, तो उसके आगे क्या बोलने का? उस आदमी को तो हमारे में नामर्द बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे में दम ही नहीं है बच्चा पैदा करने का। तो अब क्या करे, लाज रखने के लिए तो करना ही पड़ेगा। ये मैं जो मेरे बच्चों को बोले मैं उनको बोल रही हूँ। वो कहा था ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। साला किसी की बोले, एक्चुअली क्या है ना, राम मिलाए को जोड़ी, एक कहना एक कोड़ी। जैसा औरत ने किया वैसे आदमी ने भी तो किया है। उन्होंने भी 10 गांव की औरतों को और किसी को छोड़ा नहीं है। तो जैसा तुम करोगे वैसे ही मिलेगा ना पार्टनर। तो कोई किसी को बोलने लायक ही नहीं बचा है, तो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन विद्या देवी तक नहीं आने का, क्योंकि तुम्हारी विद्या देवी तुम जैसे लोग की जैसे गंदी नहीं है। अपने में गट्स है, मेरे में गट्स है। मैं ना किसी को, देखो मैं चाहे नाजायज़ बच्चा पैदा करूँ, चाहे जायज़ करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, उसकी जिम्मेदारी तो मैं ले रही हूँ ना। थोड़ी ना किसी को बोल रही मेरे बच्चे का बाप बनने आओ या माँ बनने आओ या घर पे आओ, नहीं बोल रहे ना। हाँ, मेरे तक आया तो मैं बोलूँगी, सीधी बात है ना। बताओ, पहले नशे में डाला गया, हाँ, फिर 2 दोस्तों ने डील की कि तू पैसा ले मैं आइटम बनाऊँगा। उसके बाद एक दोस्त पैसे खा रहा था भाई बन के, और एक दोस्त प्रेमी बन के इंजॉय कर रहा था। बाद में जब पता चला कि भाई बात अब गले तक आ गई है, तो एक तो भाग गया बीमारी का बहाना लेके, और एक भाग गया पैसा लेके। ऐसा सोच लिया कि अरे क्या कर पाएगी औरत, पागल औरत है। ऐसा थोड़ी है, ये पागल औरत तुम्हारी गांड भी मार सकती है, रेप केस में फंसा सकती है। तुमको पता है, सिर्फ जैसे आरिफ शेख का हालत हो ना कि वो जैसे नशा देके मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, वैसे हम किसी और को भी बड़ी आसानी से वो करवा सकते हैं। क्यों? सिर्फ बच्चा पैदा करना मर्दांगनी की नहीं, किसी औरत को नशे में डालकर उसके साथ महीनों तक हम बिस्तरी करना, मतलब उसको रिलेशन में रखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। पूरी ज़िंदगी जेल में निकल जाएगी, और सिर्फ उसकी नहीं निकलेगी, पूरे ख़ानदान की निकलेगी। क्यों? पूरे ख़ानदान को, और वो भी एक वेल सेट बिजनेसमैन को। ऐसे मतलब एक बात बता रही हूँ, मेरे किसी से झगड़ा झंझट नहीं हुआ, सिर्फ एक बात बता रही हूँ मैं अपनी पूरी, कि ये जो कहानी गढ़ी गई है ना, ये सारे सबके सब चोर है इसमें। भले बाद में इमोशनली बन गए, वो तो हमने बनाया, हमने लाया, मानती हूँ प्यार मोहब्बत सबका चीज़ है, लेकिन बात बताती हूँ, जब आएगा तो पूरा ख़ानदान फंसेगा। समझ रहे हो कि एक बिजनेसमैन औरत को तुम लोग अपने जाल में फंसा के पैसा लूटने के बहाने, फिर उसकी इज्जत के साथ खेल के उसका परिवार ख़त्म करके तुम लोग इज्जतदार बनोगे। तुम्हारे सिर्फ तुम ही तो जेल में नहीं जाओगे, बाद में पूरी जो मंडली, महिला मंडल, ये वो जब तुम्हारे घर तक जाके तुम्हारे घर की औरतों को, वो बहुओं को, सबको घर रोड पे नंगा करके, साड़ी निकाल के, मुंह काला करके गधे में बिठा के घुमाएगी ना, उस वक्त तुम लोग को पता चलेगा। ये एक बात बता रही हूँ, किसी औरत की इज्जत के साथ खेलने से पहले ये सबके लिए बता रही हूँ। चलो मेरे केशव के पप्पा ने तो मुझे कबूल किया, क्योंकि वो प्यार करते थे, प्यार करते नहीं थे, बाद में तो हो गया प्यार। पहले तो वो भी एक जिस्मानी रिश्ता ही था, उनको तो एक अच्छी सी चीज़ मिल गई थी, वही प्यार। तो उनको बाद में पता चला, जब उन पर 307 का केस हुआ, तब उनको पता चला कि हाँ ये रियल मेरा प्यार है। नहीं तो वो भी कामापूर्ति मामा बोल के भाग ही गए थे, जब उनको पता चला कि समझदारी इसी में है कि चले जाओ, नहीं तो ये मेरी भी बैंड बजा देगी। बस ये बात है, नहीं तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अगर सच में अगर वो नहीं आते ना वापस, तो ये तो बात पक्की थी कि उनके पूरे ख़ानदान को अगर मैंने रोड पे नंगा नहीं ला दिया होता तो विद्या देवी का नाम बदल जाता। ये बात तो पक्की है। तब विद्या देवी अपना पूरा साम्राज्य खोल देती। ये कहते ना, किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। आधा ख़ानदान जेल में चक्की पीसता,
और आधा खानदान को मैं कोठे पे लगवा देती, रंडियों के बीच में भर्ती करवा देती। ये पक्का मेरा वादा है। तब तो पता चलता है ना कि किसी औरत के इज्जत के साथ खेलने के साथ क्या होता है। मेरी 2 जवान बेटियां अगर वो होती तो तुम्हारे घर को छोड़ती। मैं एक बात बता रही हूँ, उन्होंने तो समझदारी ये दिखाई कि चुपचाप आ गए, ये बात है। तो ये बात बताऊँगी किसी भी औरत को जलील और बेवकूफ़, क्योंकि मेरे पास ये जो काम आए उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि माँ मेरे को एक प्यार में जाल में फंसा के बाद में बोलते हमारे बीवी बच्चा है। कोई भी औरत के साथ अगर ऐसा आदमी कोई करता है ना, तो पहले उसके घर में घुस के उसकी औरतों को नंगा करके मारो, उसकी औरतों को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके घर में, उनके घर में भी तो जवान लड़कियाँ होंगी, उनको नंगा करके मारो, उठा के कोठे पे जमा करवा दो। जब उनकी औरतें 10 आदमी के नीचे सोएंगी ना, तब इन भड़वों को पता चलेगा कि किसी औरत की इज्जत के साथ खेलने का मतलब क्या होता है। अपने नीचे तो सबको सुला लेते हैं, दूसरों की औरत रोड पे पड़ी है, फालतू पड़ी है ना। तो ऐसे लोगों को विद्या देवी बैठी है सबक सिखाने, टेंशन मत लो। क्योंकि इन देखो आज की तारीख में बाहर गांव में क्या है, रेबिश लोग का मेन पार्ट काट देते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे रेबिश लोग, ऐसे जिनके आदमी लोग दूसरों की औरतों को बर्बाद करते हैं ना, ऐसे आदमी लोगों की इनकी यही सज़ा है कि इनकी औरतों को, इनकी माँ बहनों को, इनकी बेटियों को रोड पे नंगा निकालो। जब इनका नंगा जुलूस निकलेगा ना, तब इनको पता चलेगा कि और जुलूस नहीं, फिर इनको उठा के जाके कोठे पे बेच के आने का कि इनको पकड़ो। हमारे जो किन्नर लोग में ऐसे ही करते हैं, किन्नर जो कहते हैं ना, हमारे जो अन्नू जी लोग सब किन्नर लोग हैं, उन लोगों में तो रिवाज है, अगर किसी ने ज़्यादा दुश्मनी ली ना, दिन दहाड़े उनके घर के लड़कों को उठा लिया जाता है और फिर जमा कर लिया जाता है, करो। क्योंकि किन्नरों पे ना कोई केस बनेगा, ना कोई पुलिस आएगी बीच में, भाई तुमने पंगा लिया तो ऐसा है। हमारे में तो ऐसा है, मैं एक औरत हो के भी मेरे साथ मेरा पूरा किन्नर साम्राज्य है। क्यों? मेरी बहन है अन्नू जी, किन्नर लोग हमारे साथ जब हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हम जितने पंडित लोग हैं सब हम लोग ऐसे ही पाल के रखते हैं सबको। जो हमारे जबान को, मुंह को लगता है ना, उसके हम बैंड बजाने में पीछे नहीं हटते। तो लगो, जिसको लगना है लगो। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब विद्या देवी अपनी असली औकात पे आएगी ना, तो क्या करेगी वो तो उसी दिन उसको पता चलेगा। सबको लगता होगा अरे ये क्या कर लेगी, वक्त बताएगा विद्या देवी क्या कर लेगी। मज़ा देखो, बस वेट एंड वॉच, बस बाकी कुछ नहीं। जय माता दी, ऑल द बेस्ट।